आज मैं आपसे बात करूँगा एपिडिडाइमाइटिस के मुतालिक। ये असल में मर्दों के फ़ोतों में अंडों के पीछे की तरफ या अंडों के ऊपरी पीछे की तरफ छोटी-छोटी थैलियाँ नुमा हिस्से होते हैं, जिनमें लच्छेदार बहुत सारी रगें होती हैं छोटी-छोटी। ये रगें, ये गुच्छे, ये थैलियाँ स्पर्म को, मनी को स्टोर करने के लिए बनाई गई हैं। बाज़ औक़ात इन थैलियों में इन लच्छों में इन्फेक्शन हो जाता है छोड़ की वजह से, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ या किसी भी तरह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें फ़ोतों में बहुत शदीद दर्द होता है, और ये दर्द मुसलसल बढ़ता रहता है। टेस्टिकुलर टॉर्जन भी जिसको कहते हैं। दर्द के साथ इंतहाई सख्त जलन महसूस होती है, और फ़ोतों को अगर टच किया जाए तो ग्लव्स में भी फ़ोते गर्म महसूस होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। छोटे पेशाब में मुसलसल बर्निंग होती है, जलन होती है, और छोटा पेशाब बार-बार आता है, थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार आता है। पेशाब की नाली से मुसलसल पीप या रतूबात वगैरह ख़ारिज हो रही होती हैं। मरीज़ को साथ में शदीद बुखार 103, 104, 105 भी हो जाता है, शदीद बुखार होता है। बुखार के साथ कँपकँपी तारी होती है, मरीज़ को सर्दी लगती है। वजह इसकी जैसे मैं अभी कह चुका हूँ, इन्फेक्शन या तो क्लेमिडिया होता है या गोनोरिया होता है। गोनोरिया जिसको सोज़ाक भी कहते हैं। अमूमन किताबों में लिखा होता है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि आम तौर पर लोग पब्लिक वॉशरूम्स, टॉयलेट्स जब यूज़ करते हैं, उसमें या नलके में पाइप लगा होता है या लोटे पड़े होते हैं। ये दोनों चीज़ें इन्फेक्टेड हो सकती हैं। लिहाजा वज़ू करने, खुद को धोने से पहले जिस हाथों से ज़ाहिर है हमने लोटे को, नलके को खोलना है, तो पहले अपने ही हाथों को धोकर उसके बाद खुद को धोएं, वज़ू करें। और वज़ू करने के बाद, खुद को धोने के बाद हाथ धो के फिर अपनी पैंटीज़ या नाड़ा वगैरह ठीक करें, और उसके बाद दोबारा से फेस वॉश, हैंड वॉश, सर्फ, डिटर्जेंट, साबुन जो भी मिल जाए उससे हाथ अच्छी तरह धो लिया करें। एक बात। दूसरी बात ये, लोकल ट्रांसपोर्ट में हम लोग फिरते रहते हैं, बसों के हैंडल्स या बसों की सीटें वगैरह ये इन्फेक्टेड हो सकती हैं। हम लोगों की आदत होती है, खुजाते रहते हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। तो बसों से, ट्रांसपोर्ट से आप घर में या जैसी भी अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, कोई भी चीज़ खाने से, पीने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लिया करें। वैसे भी अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि खाना पीना हो, आपने आँखें भी खुजानी होती हैं, कभी-कभी नाक में उँगली डालनी पड़ती है, कभी-कभी मुँह में कुछ फँस जाता है, तो हाथ धोना ज़रूरी है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, ज़रूरत हो तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स देनी पड़ती हैं, एनसेड्स यानी कि दर्दों वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और वाज़ोडाइलेटर्स साथ में दी जाती हैं। और अगर इलाज नाकाम हो जाए तो फिर सर्जरी एलोपैथ्स के पास आखिरी ऑप्शन होता है। होम्योपैथी में सर्जरी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी थ्योरी नहीं है। होम्योपैथ्स हर मर्ज़ का इलाज दवाई से करते हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पर हो भी जाता है। मैं खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ। इसी वजह से शायद कि मैं इससे मुतासिर हूँ बहुत ज़्यादा होम्योपैथी से। होम्योपैथी के लिए और एलोपैथिक दोनों ट्रीटमेंट्स के लिए मैंने नीचे लिंक्स दी हुई हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं या क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएं, और वहाँ से ट्रीटमेंट अपने मरीजों को मुख्तस करें। होम्योपैथिक ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है कि अपने पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स ना किया करें। एक्सपेरिमेंट्स उसको कहता हूँ कि जब आप सिंगल रेमेडी एडवाइस करते हैं, तो ये पहले और रेमेडी के बाद के असरात को देखा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता है। अगर आपने ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मरीज़ों को प्रॉपर फार्मूला बना कर दें, कम्बिनेशन बना कर दें। कम्बिनेशन में फार्मूलेशन के लिए या पोटेंसिस के लिए किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको समझाऊँगा। कुछ लोगों को हर्बल अद्वियात अच्छी लगती हैं, उनके लिए मैं बहुत अजीब सा छोटा सा नुस्खा बताता हूँ, बताइए, इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। करना क्या है, किसी पंचार की दुकान से कुंदर, लहसुन तो आपको खैर बाज़ार से सब्ज़ी वाले से मिल जाएगा, देसी लहसुन, संभालू, मिर्च बूटी, मीठाथीलिया, ज़रशक और समंदर जाग, ये 7 चीज़ें लें। और 8वीं चीज़ है अर्क तुलसी बूटी का अर्स लें, बूटी का।
یہ تمام چیزیں گرائنڈ کر کے پیس کے باریک چھان کر پاؤڈر کر کے صبح دوپہر شام ایک چھوٹا چمچ ارک کے تلسی بوٹی کے ساتھ لیا کریں. ارک کے تلسی بوٹی نہ ملے تو سادہ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. قہوے وغیرہ کے ساتھ نہیں لینا. پرہیز مریض کو لازمی سمجھایا کریں. سبز مرچ، لال مرچ، دالیں تقریباً تمام، بند گوبھی، پھول گوبھی، موٹا گوشت اور برائلر چکن، فارمی مرغی، ان سے پرہیز کیا کریں. چینی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز بند کروا دے اپنے مریض کو. اور عموماً 10 دن سے پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن فارمولا اپنا نسخہ 10 دن استعمال کریں. ہومیوپیتھک دوائی بھی 10 دن سے پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن 10 دن کم از کم استعمال کروایا کریں. ایلوپیتھک عموماً 15 سے 20 دن 30 دن لگ جاتے ہیں، اس میں ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ٹھیک نہ ہو تو سرجری کی طرف جانے سے پہلے ہومیوپیتھی کی طرف لازمی رجوع کیا کرے. صرف 10 دن کی بات ہوتی ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لیں، فائدہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ. بنائیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو.